हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो अभी हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर IRRM वाला कंप्लीट कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 12 कॉर्पोरेट वैल्यूएशन पे है एंड देन क्वेश्चन नंबर 13 मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पे है। तो अभी बस हमारे दो क्वेश्चंस बचे हैं RTPM में से। अगर आप देखने जाए तो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस खत्म होते हैं, न्यूमेरिकल एंड देन 14-15 थ्योरेटिकल है, तो वो थ्योरेटिकल हम थ्योरी बाद में कवर करेंगे। तो अब तक अराउंड देखा जाए तो इट इज़ ऑलमोस्ट 3 hours to 3 hours 10 minutes में अपना अब तक के पूरे 10 सम्स कवर हो गए। आगे ये हाफ एन आवर में ये दो आने वाले हो जाएंगे। फिर मतलब अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 3 hours to 3.5 hours में अपना पूरा RTP कंप्लीट हुआ है एंड ये पूरा प्लेलिस्ट आपको एजुकेटिंग इंडिया वाले चैनल पे है। फाइन, सो roughly 3 to 3.5 hours it is well, मतलब like we have covered it pretty well in sufficient required time. फाइन, चलो तो अभी लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12। एक बार क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, बहुत ही इजी सा सम है, आपको देखने के बाद समझेगा। देखो, डेल्टा लिमिटेड करंट फाइनेंशियल ईयर्स इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट्स नेट इनकम एज 15 lakhs. Delta's marginal tax rate is 40% and its interest expense for the year was 15 lakhs. ओके, बोल रहे हैं कि नेट इनकम माने द नेट आफ्टर एवरीथिंग, दैट इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स वगैरह होने के बाद 15 lakhs आई इनकम। उसके पहले इंटरेस्ट इनकम बोल रहे हैं इट इज 15 lakhs एंड मार्जिनल टैक्स रेट इज 40%। फाइन, लेट अस सी इसका क्या यूज करते हैं। द कंपनी हैज 1 crore ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ विच 60% इज डेट। ओके, जो प्रपोर्शन दिया है डेट इज 60%, 40% वुड बी इक्विटी एंड टोटल 1 crore सभी दिया हुआ है। देन डेल्टा ट्राइज टू मेंटेन एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ 12.6%, तो मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट 12.6% है। फाइन, सो व्हाट आर यू रिक्वायर्ड? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ऑपरेटिंग इनकम और EBIT, दैट इज EBIT कंप्यूट करना है अर्नड बाय डेल्टा इन द करंट ईयर। ओके फाइन, सारी इंफॉर्मेशन दिया है। देखो, EBIT के लिए इंटरेस्ट चाहिए, टैक्स का रेट दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, इंटरेस्ट दिया है, तो EBIT इजीली निकल सकता है, राइट? ये तो आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हो। देन लेट अस सी, सॉल्व करते टाइम निकालेंगे। व्हाट इज डेल्टाज EVA? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पूछा है, फाइन। एंड डेल्टा हैज 250 इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू EVA यू कंप्यूटेड इन 2, मतलब जो EVA ऊपर आपने कंप्यूट किया, तो हाउ मच कैन डेल्टा पे इन डिविडेंड पर शेयर बिफोर वैल्यू ऑफ कंपनी वुड स्टार्ट टू डिक्रीज। ठीक है, बाद में देखते हैं ये क्वेश्चन, पहले ऊपर के दो सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद थर्ड पे जंप करते हैं, चलेगा? फाइन, तो बेसिकली सम बड़ा ही ईजी है, आपको भी ये समझा होगा, सम बड़ा ही ईजी है, बट द थिंग इज EVA वाला कंसेप्ट बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है एंड आया तो आपको मार्क्स गवाने नहीं है, आया तो आपको सिली मिस्टेक्स करके मार्क्स गवाने हैं। तो इसलिए मैं ना एक जस्ट 2 मिनट में मैंने आपके लिए लिख के लाया है, तो वो रिविजन ले लेता हूँ, EVA वाला रिविजन ले लेता हूँ। फाइन, EVA का रिविजन करते हैं, फिर सम साथ में सॉल्व करेंगे। देखो, EVA इज इक्वल टू NOPAT माइनस कैपिटल चार्ज, NOPAT is net operating profit after tax, that is operating profit EBIT माइनस टैक्स, आफ्टर टैक्स है इसलिए 1 माइनस टी करना है। तो दिस इज व्हाट कंपनी इज अर्निंग, इतना कंपनी पैसा कमा रही है, राइट? फिर इतना अगर कमा रही है तो उसके अगेंस्ट चार्ज कितना है, उसके अगेंस्ट कॉस्ट कितनी है, मतलब इतना कमा रही है एंड उसके अगेंस्ट इतना चार्ज है, मतलब ये NOPAT कमा रही है एंड इतना चार्ज पे कर रही है, तो जो डिफरेंस है दैट इज एक्सेस अर्निंग्स, दैट इज द वैल्यू एडेड, इसीलिए उसको हम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बोलते हैं, समझा? तो क्या करना है, प्रॉफिट जो कमा रही है कंपनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस टैक्स, उसमें से क्या हटा देना है, टोटल कॉस्ट, दैट इज कैपिटल चार्ज। दैट इज कैसे कंप्यूट करते हैं वो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल इन्वेस्टेड, अभी एक एक टर्म देख लेते हैं, EBIT इंटू 1 माइनस टी। EBIT कैसे निकालना है, अभी मैं फास्ट करूंगा थोड़ा। EBIT कैसे निकालना है आपको पता है, EBIT लेना है नॉर्मल एंड, या फिर उल्टा दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो EBIT तक जाना है एंड कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस को आपको एडजस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ऐसा वगैरह कोई एक्सपेंस रहा तो उसको लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है, राइट? वी डोंट हैव टू कंसीडर दैट एज एन एक्सपेंस बिकॉज दैट इज नॉन कैश। हम सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड देख रहे हैं, बुक्स वाला नहीं देख रहे हैं, एक्चुअल में इकोनॉमिक वाला देख रहे हैं, राइट? तो इसलिए उसको एडजस्ट करना है, बट डेप्रीसिएशन को नहीं करना, दिस इज एन एक्सेप्शन। डेप्रीसिएशन इवन दो इट इज अ नॉन कैश, इट इज ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग, देयरफॉर उसको नहीं करना। आई होप आपको ये सब पता है, नहीं पता तो एक बार, अभी फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो एक बार ये जाके देख लो, ऐसा ऐसे है। फाइन, ये हुआ EBIT के मेजर पॉइंट। देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेरी इजी,
कॉस्ट ऑफ डेट इंटू प्रपोर्शन ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी, राइट, ये हुआ वेटेड एवरेज। देन कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे लिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे लिया है। देखो कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकाल सकते हो आप, दो रूट है, एक तो लाइबिलिटी रूट, एक तो एसेट रूट। लाइबिलिटी के साइड से गए तो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बियरिंग लाइबिलिटीज, मतलब इंटरेस्ट बियरिंग मतलब डिबेंचर्स वगैरह जो लॉन्ग टर्म के लोन से वो वगैरह लेने के, प्लस अनरिकॉर्डेड एसेट्स वगैरह कुछ रहे तो वो भी कंसिडर करने के। एट द सेम टाइम एसेट्स वाले रूट से टोटल एसेट्स लेने के, टोटल एसेट्स में से नॉन इंटरेस्ट बियरिंग करंट लाइबिलिटीज माइनस करने के, जो लाइबिलिटीज जिन पे इंटरेस्ट नहीं रहता, आई मीन टू से लॉन्ग टर्म वगैरह नहीं रहते, जनरली करंट रहते हैं, तो उनको माइनस करने का। तो ऑटोमेटिकली कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगा। एक बार कैपिटल इन्वेस्टेड आया फिर उस पर वेटेड एवरेज कॉस्ट चार्ज करने का, तो टोटल कैपिटल चार्ज बन जाएगा आपका, ये वाला कैपिटल चार्ज आ जाएगा। कैपिटल चार्ज आने के बाद कैपिटल चार्ज को नोपैट में से माइनस करने का, तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मिल जाएगा। आई होप आपका कंसेप्ट पूरा रिवीजन हुआ है। अगर इसमें से कुछ आपको नए पॉइंट समझे है, लाइक नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन, कैपिटल इन्वेस्टेड में कुछ एडजस्टमेंट्स, एसेट रूट, लाइबिलिटी रूट, अगर ऐसा कुछ नया समझा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये देख लो। समझा? अभी लेट अस गो ऑन टू द सम, लेट अस गो ऑन टू द सम। सम सॉल्व करते हैं। सम डायरेक्टली देख के करते हैं। फर्स्ट पूछा था क्या, देखो अभी क्वेश्चन देखो, टोटल कंपनी के अर्निंग्स कितने हैं, टोटल कंपनी के अर्निंग्स आर नेट अर्निंग्स 15 लाख्स है, दीज अर्निंग्स आर आफ्टर टैक्स, ये 15 लाख्स आफ्टर टैक्स अर्निंग्स है, राइट। तो टैक्स कितना है 40%, सो दैट मीन्स 40% माइनस करने के बाद 15 लाख्स बचा है, राइट। सो दैट मीन्स 15 lakhs आर 60% आर इक्विवेलेंट टू 60% जो बचा है, तो 15 lakhs डिवाइडेड बाय 60% अगर मैं करूँ तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेटर पे ले लो, 15 lakhs डिवाइडेड बाय 60% दैट कम्स टू 25 lakhs, ये आया मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई होप आपको इतना फास्ट समझता है मैथमेटिक्स, राइट। 25 lakhs आया, 25 lakhs आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब इंटरेस्ट माइनस हुआ है एंड देन हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स लगाते हैं, तो ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद 25 lakhs बचा है, तो बिफोर इंटरेस्ट फिगर कितना होगा, बिफोर इंटरेस्ट फिगर कितना होगा 25 lakhs प्लस 15 lakhs, बिकॉज इंटरेस्ट भी 15 lakhs ही है, देखो नीचे दिया है इंटरेस्ट भी 15 lakhs ही है, तो 25 lakhs प्लस 15 lakhs करूँ तो 40 lakhs आया, 40 lakhs आया, दैट बिकम्स माई अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझा? समझा? अभी हमने क्या देखा था, EVA, सेकंड EVA कंप्यूट करना है, तो फर्स्ट क्या रहता है EBIT इंटू 1 माइनस टी, तो EBIT आया मेरा 40 lakhs, उसको 1 माइनस टी करूँगा, माइनस में 40% टैक्स रेट करूँगा, तो कितना आ जाएगा 40 lakhs माइनस 40%, दैट कम्स टू 24 lakhs। 24 lakhs मेरा नोपैट आ गया, 24 lakhs मेरा नोपैट आ गया, राइट। नोपैट ये तो प्रॉफिट आया, उसके अगेंस्ट कैपिटल चार्ज देखो कितना है, कैपिटल चार्ज यहाँ पे वेटेड एवरेज दिया है 12.6% एंड टोटल कंपनी का इन्वेस्टेड कैपिटल दिया है 1 करोड़, 1 करोड़ दिया है। देखो बाकी सब रब कर देता हूँ, देखो यहाँ पे इन्वेस्टेड कैपिटल 1 करोड़ दिया है एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट 12.6% दिया है, तो कितना आ रहा है 1 करोड़, 1 करोड़ इंटू 12.6% दैट इज 12,60,000, 12,60,000, 12.6 lakhs आ रहा है, दैट इज कैपिटल चार्ज, तो ये प्रॉफिट है, इसके अगेंस्ट ये चार्ज है, तो वैल्यू एडेड कितना है, वैल्यू एडेड कितना है 24 lakhs माइनस 12.6 lakh दैट इज इक्वल टू 11.4 lakhs इज माई इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, 11.4 lakhs इज माई इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आई होप आपको समझा है। लेट अस सी, ये दो क्वेश्चंस पहले क्रॉस टैली करते हैं, ये दो क्वेश्चंस पहले क्रॉस टैली करते हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू कितना है 15 lakhs, 15 lakhs डिवाइडेड, आई एम सॉरी 15 lakhs डिवाइडेड बाय 0.6 किया उन्होंने, तो 25 lakhs आया उनका, 25 lakhs में 15 lakhs जोड़ दिया तो 40 lakhs आया, 40 lakhs में से 0.4 टैक्स माइनस किया तो 24 lakhs आया एंड देन कैपिटल चार्ज 12,60,000 माइनस करने के बाद इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कितना आया उनका, देखो 11,40,000, 11,40,000। तो EBIT आया था 40 lakhs, अपना भी वही आया, EVA आया 11,40,000, अपना भी वही आया। एंड देन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना भी वही आया था 40 lakhs, ये वाला 40 lakhs, देन ये नोपैट 24 lakhs एंड ये 11.4 lakhs। समझा? आगे अभी क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। डेल्टा, डेल्टा हैज़
2,50,000 इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू द EVA यू कॉम्प्यूटेड इन टू, कितना आया 11,40,000 आया, 11,40,000 आया EVA. हाउ मच डेल्टा कैन पे इन डिविडेंड पर शेयर बिफोर वैल्यू ऑफ कंपनी वुड स्टार्ट टू डिक्रीज. मतलब अभी 11,40,000 इज वैल्यू एडेड ऑफ द कंपनी, राइट. 11,40,000 इज वैल्यू एडेड ऑफ द कंपनी. तो 2,50,000 टोटल शेयर्स है, तो पर शेयर कितना आ जाएगा 11,40,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000 दैट इज 4.56. तो पर शेयर कितना आ रहा है 4.56. जब तक कंपनी के पास 4.56 रुपीज़ है, मतलब लाइक पर शेयर 4.56 कंपनी अभी दे सकती है, 4.56 के ऊपर देना चाहेगी तो कंपनी की वैल्यू डिट्रेट कम कम होना चालू हो जाएगी. सो इफ डेल्टा डज नॉट पे डिविडेंड, फर्स्ट तो कितना पे कर सकती है टिल द टाइम इट डिक्रीजेस इट कैन पे 4.56. बट जब तक वो डिविडेंड, इफ कंपनी डज नॉट पे डिविडेंड तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन टू द वैल्यू, कुछ नहीं, वैल्यू इतनी कितनी रहेगी, उल्टा बढ़ती जाएगी, उल्टा बढ़ती जाएगी, राइट. बाद में लाइक ओवर द पीरियड बढ़ती जाएगी. लेट अस सी आंसर, लेट अस सी द आंसर. फाइन, आई होप आपको समझ रहा है. यस, यहाँ पे देखो डिविडेंड 4.56, ये देखो इनका आया 11,40,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000 शेयर्स, समझा. 11,40,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000 शेयर्स 4.56 आया. देन आगे इफ डेल्टा डज नॉट पे डिविडेंड, अगर डिविडेंड नहीं पे किया, वी वुड एक्सपेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म टू इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज इट विल अचीव हायर ग्रोथ, आगे जाके हायर ग्रोथ अचीव करेगी, हायर लेवल ऑफ EBIT मिल जाएगा. देखो मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो इंटरनली फंड यूज होंगे, इन्वेस्टेड होंगे, कैपिटल बढ़ जाएगा, समझा. तो EBIT ज़्यादा जनरेट होगा एंड इफ EBIT इज हायर देन ऑल एल्स इक्वल वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज, वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज, समझा. समझा. इसमें लाइक इस डिस्कशन में लाइक कुछ अदर व्यूज़ भी हैं, कुछ अदर व्यूज़ भी हैं कि लाइक EBIT बढ़ेगा, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, राइट. बट फाइन, फाइन कोई बात नहीं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ICAI ने आंसर दिया है, कोई बात नहीं, फाइन. ठीक है, चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन.